हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे अमाइंस। इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन आया है जो कि करीब करीब हर एक चैप्टर में मिल जाता है। अल्कोहल में भी आपको मिलेगा, हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में भी मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ नाइट्रस एसिड। इस एक स्पेसिफिक रिएक्शन को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, डायोएजिटाइजेशन रिएक्शन। डायोएजिटाइजेशन रिएक्शन, इसमें होता क्या है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक ना। इसका हम लोग टॉपिक दे देते हैं डायोएजिटाइजेशन। ये रिएक्शन है क्या, इसमें हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ अमाइन। क्या है ये? रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ HNO2 विथ HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड, ठीक ना। अब ये रिएक्शन रहता कैसा है, देखिए जिससे अमाइन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये हो गया अमाइन, ये क्या हो गया अमाइन। इसका रिएक्शन अगर जो करवाएं हम लोग HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है जिसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है? RN2 प्लस X माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम? डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक ना। ये हुआ, इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक ना। अब ये सॉल्ट का अलग अलग यूजेज है, अलग अलग हम लोग इसमें डाई बनाने में भी यूज करते हैं, अल्कोहल बनाने में भी यूज करते हैं, फिनॉल बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक ना, हेलो एरिन्स बनाने में भी यूज करते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेंगे कि डायजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे हैं, डायजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट बनाने का ये रिएक्शन तो हो ही गया कि जब अमाइंस रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या बनेगा? डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब देखते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट बनेगा कैसे, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा कैसे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, पहले रिएक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं RNH2। यहाँ पे देखिए कोई कोई बुक में यहाँ लिखा रहेगा NaNO2 प्लस HCl, ये भी लिखा रहता है। और नहीं तो इसके जगह पे क्या लिखा रहेगा, ये दोनों की जगह पे क्या लिखा रहेगा, डायरेक्ट देगा HNO2 लिखा रहेगा, ठीक ना। ये हो गया नाइट्रस एसिड। अब ये क्या देगा, यहाँ से बनेगा क्या हमारा? डायजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? RN2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। ये क्या है? डायजोनियम सॉल्ट है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसा होगा। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना, इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा, ठीक है ना। जैसे देखते हैं यहाँ पे। और हाँ एक चीज और, ये आपको दो बार में मिलेगा, एक जगह पे अल्काइल ग्रुप रहेगा, दूसरी जगह पे एरोमेटिक रिंग भी रहेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो अल्काइल ग्रुप नहीं तो एरोमेटिक रिंग। लास्ट में इसको बताएंगे इसका मतलब क्या है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप या फिर एरोमेटिक रिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसमें क्या है, स्टेप 1 क्या है ये, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या देखेंगे कि हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से बनेगा। देखिए बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है NaNO2 प्लस HCl, ये क्या देता है, ये दे देगा हमारा, ये हो जाएगा HNO2 प्लस क्या हो जाएगा, NaCl, HNO2 प्लस NaCl। ये देखिए अगर जो हम लोग NaNO2 दिया है और HCl दिया है, उससे भी क्या बनने वाला है, HNO3। या तो फिर इसके ये दोनों की जगह पे डायरेक्ट क्या दे दें, HNO2 लिख दें। तो बात कहने का मतलब है कि या तो NaNO2 HCl लिखे या तो फिर HNO2 लिखे, बात दोनों का सेम ही है, ठीक है। हमारा ये एसिड मिल गया। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप 1 मान लेते हैं, स्टेप 1। ये स्टेप 2 में क्या होगा, देखिए जैसे हमारा है O डबल बॉन्ड NOH, इसको नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर होता है। और जैसा कि देखिए आप लोग मीडियम कैसा एसिडिक, यहाँ पे HCl है तो हमारा H प्लस तो है, यहाँ पे H प्लस रोल में आएगा, क्या आएगा, H प्लस रोल में आएगा। और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये H प्लस इस ऑक्सीजन के पास अटैक करेगा, ठीक ना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा हमारा O डबल बॉन्ड NOH और H। अब देखिए क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव है उसका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जुड़ गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा अनस्टेबल बना रहा है,
क्या बुला रहा है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो क्या होगा, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा और ये वाटर बनकर रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाटर बनकर रिमूव होगा। ये जो H+ जो एसिड से आया है वो H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। जब ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर अटैक करेगा तो ये अपना लोन पेयर इस H+ को देगा, तो इसका तो चार्ज खत्म हो जाएगा और ये ऑक्सीजन से साथ जाकर के जुड़ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब चूंकि यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत अनस्टेबल बना देगा। हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव की जगह पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये वाटर बनना चाहेगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये वाटर बन जाता है और क्या बन जाएगा, ये O डबल बॉन्ड N प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस H2O, ये वाटर बन के निकल गया, प्लस H2O ये वाटर बन करके निकल गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब इसके अगला स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में देखेंगे कि जैसे थर्ड स्टेप में क्या आएगा, हमारा जो अमाइंस है ये रोल में आएगा और ये हमारा जो NO यहाँ वो NO+ जो बना है ये रोल में आएगा। अब इस दोनों को लेकर के रिएक्शन को अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए स्टेप 3 क्या हो जाएगा। स्टेप 3 में जैसे कि हमारा अमाइन है, अमाइन या एराइल कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये हो जाएगा NH2 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा O डबल बॉन्ड N+ आएगा ये। अब देखिए अमाइन के पास एक लोन पेयर है और इसको लोन पेयर चाहिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो लोन पेयर है वो इसको कोऑर्डिनेट करेगा, इस नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट करेगा। तो देखिए ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाएगा। क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, इसका चार्ज भी खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कुछ इस तरीके से होगा, AR या R ये क्या हो जाएगा N, इसको हम लोग H ऐसा लिख देते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे क्या करते हैं, इस N को इस N से जोड़ देते हैं और एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगले स्टेप में फिर देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि इस नाइट्रोजन को अनस्टेबल बताएगा। तो यहाँ से क्या होता है, एक H+ हटता है, यहाँ से क्या होता है, H+ हट जाता है। जब ये H+ हटेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा, जब H+ हटेगा तो अगले स्टेप में देखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा AR इधर हो जाएगा NH और क्या हो जाएगा ये N और डबल बॉन्ड O, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टॉटोमेरिजन। टॉटोमेरिजन क्या होता है, शॉर्ट में हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों के ध्यान में आ जाए। जैसे अगर ये ऐसा कुछ है X Y डबल बॉन्ड Z और X के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन इस एटम पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे दिखा सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा X डबल बॉन्ड Y और यहाँ क्या हो जाएगा Z, ऐसे क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। ये हो गया टॉटोमेरिज्म। तो ठीक यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। ये देखिए X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। X सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है Y के साथ और वो बॉन्डेड है डबल बॉन्ड से Z के साथ, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म, ठीक ना। टॉटोमेरिज्म होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे AR है, ये हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ N यहाँ क्या आ जाएगा OH, ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। क्या हुआ, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक। उसी प्रकार ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ आ गया और यहाँ से H+ जो गया इस ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक ना। यहाँ पे फिर से क्या आएगा, रोल में आएगा H+, क्या आएगा हमारा H+ आएगा, क्या आएगा H+। ये H+ क्या करेगा, H+ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ये फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे AR ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड N OH और फिर से ये H इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो फिर अगला स्टेप में ये होगा, यहाँ से लोन पेयर टूटेगा, ये वाटर बन के निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा और ये वाटर बन के निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ARN डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। प्लस क्या हो गया हमारा, वाटर बन जाएगा, प्लस क्या बन गया, वाटर बन गया। अब देखिए यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास प्लस चार्ज है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो अगला स्टेप में क्या होगा, ये इस टाइप से AR ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा 1 2 3 बॉन्ड
इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, ये हो गया। जैसे यहाँ पे आ गया ये हमारा बन गया। अब इसको अगला स्टेप यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस कम पड़ रहा है इसलिए हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक ना जी, इसको मिटा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा, ये तो बन ही गया, ये डायजोनियम आयन बन गया। जैसे R या AR, ये क्या बन गया हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। इसको बोलते हैं डायजोनियम आयन, क्या बोलते हैं डायजोनियम आयन बोलते हैं, ठीक ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं, और किस तरीके से लिख सकते हैं, AR इसको लिख देगा बुक में ऐसा लिखा है N2+, इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे Cl माइनस भी था, जैसे हम लोग ये Cl में यूज किए थे, यहाँ पे Cl माइनस था, यहाँ पे हम मिटा दिए हैं, ठीक ना। जब ये Cl का यूज किए तो Cl माइनस भी आया था, वो Cl माइनस इस जगह पे आकर के जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे डायजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे डायजोनियम क्लोराइड, ठीक ना। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर ये AR और R क्या लिख रहे हैं, AR और R क्या लिख रहे हैं। ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा देंगे और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक ना। तो देखते हैं क्या होगा। जैसे देखो AR कहने वाला इसे लिखा हुआ AR N2+Cl माइनस के बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, CHLORID, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक ना। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो गया। इसको स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ये बेंजीन रहा, ये बेंजीन रहा, ठीक ना। और यहाँ क्या हो जाएगा N2+Cl माइनस हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक ना, ये हो गया। अब ये R क्या है, R की जगह को ग्रुप लगा सकते हैं R N2+Cl माइनस, ठीक ना। यहाँ पे R क्या होगा, इस लिखेगा CH3N2+Cl माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। क्या है ये अल्काइल ग्रुप है, तो बोल देंगे अल्काइल या यहाँ मिथाइल है, मिथाइल, ठीक ना, अल्काइल मिथाइल ग्रुप है जिसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं। अल्काइल इसको बोलेंगे डायजोनियम आयन है, क्या है अल्काइल डायजोनियम क्या हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। अभी तक क्या देखें कि डायजोनियम सॉल्ट हम लोग का बन गया, डायजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, इस डायजोनियम सॉल्ट से अलग अलग कंपाउंड बनता है, तो वो कंपाउंड हम लोग किस तरीके से देखेंगे वो हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। यहाँ हमारा डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर हो गया है।